पिछले कुछ दिनों में आपने ये शक्ल हर जगह देखी होगी। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, थोड़े बहुत भी आर्टिकल पढ़ते हैं ना, आपने देखा होगा ये चेहरा सीधा आपको देख रहा है। आपने वंडर किया होगा कि ये आदमी है कौन। ये हर जगह न्यूज में है, इतने आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, हर जगह लिखा हुआ है कश पटेल, कश पटेल। अब ये बनेंगे एफबीआई के नए चीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको चुन लिया है और हर जगह आप देखोगे इनका चर्चा है कि इन्होंने राम जन्मभूमि के बारे में क्या कहा था आज से कई साल पहले, इनका इंडिया को लेकर क्या ओपिनियन है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इंटरनेशनल मीडिया भी इनके बारे में लिख रहा है कि ट्रंप ने चुन लिया है लॉयलिस्ट। बिल्कुल, कश पटेल ने देखो पिछले 4 साल में पूरा कंप्लीट सपोर्ट दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के बाद ना उन लोगों को इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी है जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रति लॉयल रहे हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को थ्रू आउट इनका जो खराब पीरियड चल रहा था, जब इन पे केस चल रहे थे, इनको बार बार कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ रहा था, उस वक्त जिन लोगों ने ट्रंप को बार बार सपोर्ट किया है ना, ट्रंप आज के समय उनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस दे रहे हैं। कश पटेल उनमें से एक है। एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का चीफ होना बहुत बड़ी बात है। और देखिए, कश पटेल के बारे में भारत में तो लिखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के नए गुजराती एफबीआई चीफ, क्योंकि नाम से ही आप समझ सकते हैं कश्यप पटेल। ही इज ए गुजराती, गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट ऑफ कोर्स ही इज एन अमेरिकन। ये अमेरिका के बारे में चिंतित है और कश पटेल ने ओपनली कहा है अमेरिकन मीडिया जिस तरीके से बायस्ड हो चुका है, ये ठीक करने की आवश्यकता है। इन्होंने ये कहा है कि एफबीआई में आज के समय करप्शन है और बेसिकली लोग जो एफबीआई के ऑफिसर्स हैं वो काम कम कर रहे हैं, सारे वॉशिंगटन डीसी में बैठे रहते हैं प्रमोशन के लिए। तो ये रेवोल्यूशनरी चेंज लाने वाले हैं एफबीआई में ऑल टुगेदर। और आप एक बात नोट करना, कई यूरोपियंस, कई अमेरिकन सोशल मीडिया पर ना एक बात लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आसपास आप अगर देखो तो इतने सारे हिंदू रिलीजन के लोग मिलेंगे। शायद यूएस के इतिहास में, एक्चुअली शायद नहीं, डेफिनेटली यूएसए के इतिहास में कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं आया जिसके आसपास, जिसकी कैबिनेट में या फिर कहीं ना कहीं पावर सर्कल में इतने सारे हिंदू आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कश पटेल ये हिंदू हैं, एफबीआई को लीड करने वाले हैं, पावरफुल पोजीशन। विवेक रामास्वामी, आप सबको पता होगा, यूएसए में बिलियनियर हैं और ये इलॉन मस्क के साथ मिलकर जो डोज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसको रन करेंगे। इसके अंडर ह्यूमंगस स्केल पर यूएस गवर्नमेंट की जो फालतू स्पेंडिंग है इसको कम किया जाएगा। एक बार को उसके लिए चाहे हजारों सरकारी बाबुओं की नौकरी भी क्यों ना जाए, यूएस ये भी बर्दाश्त कर लेगा। तो ये भी बहुत ही, एक मैं कहूंगा, बड़ा चेंज लेके आने वाले हैं विवेक रामास्वामी भी। ही इज ओपनली ए प्राउड हिंदू। उसके अलावा तुलसी गैबर्ट, चाहे ये इंडियन ओरिजिन की नहीं है, इनके पेरेंट्स, दादा वगैरह कहीं से भी उनका इंडिया से रिलेशन नहीं है, दे आर नेटिव अमेरिकन, मगर इन्होंने हिंदू रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया था। तो बाय डिफॉल्ट, सिंस इनके पेरेंट्स हिंदू थे, तो ये भी हिंदू में आज के समय। ये डायरेक्टर हैं ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, वेरी पावरफुल पोजीशन बेसिकली यूएसए में आज के समय। जो आप कह लो इंटेलिजेंस का पूरा डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे हिंदू रिलीजन से जो लोग हैं उनकी लीडरशिप ही आपको मिलेगी। उसके अलावा इवन आप इसके बियॉन्ड अगर जाएं तो यूएसए के जो अगले वाइस प्रेसिडेंट होने वाले हैं जेडी वैंस, इनकी पत्नी भी उषा वैंस है ना। क्या इन सबके हिंदू होने से कुछ बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, एक इम्पैक्ट ये पड़ेगा, इंडिया के प्रति जो यूएसए की अंडरस्टैंडिंग है ये काफी इंप्रूव हो जाएगी। कई इश्यूज पर यूएसए की स्टेटमेंट देख के हमें अजीब सा लगता था कि इनको समझ भी आ रहा है कि साउथ एशिया में हो क्या रहा है, इनकी अंडरस्टैंडिंग भी है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग पहले बहुत पुअर थी, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब काफी बेहतर हो जाएगी। हम ऑब्वियसली ये नहीं चाहेंगे कि ये लोग हिंदू रिलीजन के हैं कि तो ये लोग इंडिया के प्रति पॉजिटिव रहेंगे। ऑब्वियसली दे आर ऑल अमेरिकन, ये कभी भी कंफ्यूज मत कर लेना। दे आर ऑल अमेरिकन, पेट्रियोटिक अमेरिकन हैं और अमेरिका इनके लिए टॉप पे रहेगा। देयर मेन प्रायोरिटी विल बी यूएस। मगर एटलीस्ट हम यहाँ पे एक, आप कह लीजिए, बैलेंस्ड अप्रोच एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पर कई इश्यूज को लेकर यूएसए की जो स्टेटमेंट्स थी वो इंडिया में लोग पसंद नहीं कर रहे थे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो भारत में जब राम जन्मभूमि मंदिर बन के तैयार हुआ था तो उस वक्त कई अमेरिकन न्यूज आउटलेट्स ने इसकी आलोचना करी थी। और कश पटेल ने उस वक्त ये स्टेटमेंट दी थी यूएसए में, अमेरिकन मीडिया इतना नेगेटिवली इस सबको पोर्ट्रे कर रहा है, जबकि ये कश पटेल ने यहाँ पर यह कहा था कि एक हिंदू टेम्पल वहां पे था हजारों सालों से, उसको डेमोलिश कर दिया गया था, अब वापस एक टेम्पल वहां पे बनाया जा रहा है। ये सब हिस्ट्री इग्नोर करके इसको अलग ही तरीके से प्रेजेंट कर रहा है यूएस मीडिया, और ये बहुत गलत है। और कश पटेल का सिंपली यहां पर यह कहना था
कि जब आप इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं, तो अमेरिकन मीडिया इंडिया के प्रति इतना ज़्यादा हॉस्टाइल क्यों है? और डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, कश पटेल के काम करने का तरीका काफ़ी हद तक पसंद है। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे 2017 से लेकर 2020 के अंत तक, जब इनकी प्रेसिडेंसी थी, उस वक्त भी कश पटेल एक काफ़ी जूनियर पोजीशन में काम कर रहे थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इनको एक बहुत ही बड़ा रोल दिया गया है ऑफ द एफबीआई चीफ, और यहाँ पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं, आई एम प्राउड टू अनाउंस that Ksh Patel will serve as the next director of Federal Bureau of Investigation FBI। कश एक ब्रिलियंट वकील है, इन्वेस्टिगेटर है और अमेरिका फर्स्ट फाइटर है। ये मैं आपको बता दूं, इज अ प्राउड अमेरिकन हु हैज स्पेंट हिज करियर एक्सपोजिंग करप्शन। इनका पूरा करियर आप अगर देखो तो करप्शन को एक्सपोज किया इन्होंने, जस्टिस को बचाया है और अमेरिकन लोगों के लिए ये लड़े हैं। और साथ ही साथ कश पटेल ने हमेशा इस बात को लेकर भी ट्रंप को डिफेंड किया है कि ट्रंप को एक्चुअली रशिया कंट्रोल करता है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ही प्लेड अ पिवटल रोल इन अनकवरिंग द रशिया 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 होक्स, स्टैंडिंग एज an advocate for truth, accountability and the constitution। Kush did an incredible job during my first term, जैसे मैंने आपको बताया, where he served as the chief of staff at the Department of Defense, deputy director of national intelligence and senior director for counter terrorism at the national security council। तो पहले रिलेटिवली छोटी पोजीशंस थी इनके पास, अब सीधा इनको एक बड़ा प्रमोशन मिला है, एफबीआई चीफ। पूरी दुनिया को पता होता है कि एफबीआई चीफ आज के समय कौन है, तो कश पटेल नाम इसलिए यूरोप में, यूएस में, इवन एशिया में आप देखोगे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और कश पटेल से देखिए लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारी जो छुपी हुई फाइल्स थी, जैसे कि एप्स्टीन फाइल्स, उसके अलावा डिडी, अभी रिसेंटली आपको पता होगा पी डिडी नाम का एक रैपर था यूएसए में, पता लगा है कि वो बहुत ज़्यादा घिनौनी अंडरग्राउंड पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था। वहाँ पर कई अमेरिकन पॉलिटिशियन जाया करते थे, वहाँ पे इलीगल काम किए जाते थे, कई वैश्याओं को बुलाया जाता था। बेसिकली यूएस के गवर्नमेंट में ना बहुत ही कोर लेवल पर करप्शन, इमोरलिटी, ये सब फैल चुका है। तो कश पटेल से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारी दबी हुई फाइलें जो एक्सपोज करती है कि पिछले 4 सालों में यूएसए में एक्चुअली हो क्या रहा था, ये दुनिया के सामने एक्सपोज करेंगे। और इंडिया में जब ये आएंगे आएंगे एक बार को पीएम मोदी से मिलने आएंगे, आई एम श्योर इनका काफ़ी भव्य वेलकम भी किया जाएगा। इंडियंस कहीं ना कहीं प्राउड तो फील करेंगे कि वन ऑफ देयर ओन, एक इंडियन ओरिजिन मैन आज के समय एफबीआई को लीड कर रहा है। और सिंस ये डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्कल में है, हालांकि डायरेक्टली एफबीआई विदेश नीति को देखता नहीं है, मगर कहीं ना कहीं सिंस ये डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्कल में है, इंडिया से कैसे बात करनी है, क्या इश्यूज कैसे निपटाने हैं, उस मामले में भी मैं आपको बता दूं, कश पटेल की इनफॉर्मल एडवाइस ये डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी ही। तो ओवरऑल मैं कहूंगा एक नेट पॉजिटिव है इंडिया के लिए। देखना मुझे यह है कि कश पटेल यूएस मीडिया में ओवरऑल क्या बदलाव ला पाएंगे। और फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा, साइक्लोन फेंगाल ये आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है, 2 कंट्रीज़ को इसने हिट किया है। बताया जा रहा है 19-20 लोग अनफॉर्चुनेटली मारे गए हैं बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन, काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो आप बताइए यहाँ पर कि वो कौन से 2 देश हैं जिसे साइक्लोन फेंगाल ने हिट किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत श्रीलंका, ऑप्शन सी यूएसए कनाडा, या फिर ऑप्शन डी चाइना जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक क्रैश कोर्स चाहिए उसका, तो स्टडी IQ आपके लेके आया है SIP क्रैश कोर्स। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, ये लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे ये अवेलेबल है, 7,500 रुपये। बट ये भी पे मत करो, ये पे करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा है ना 3 ऑफर्स अवेलेबल, इधर क्लिक करिए और यहाँ पे आपसे कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पे डालिए PD10 और प्राइसेस और गिर जाएंगे सिर्फ 6,000 रुपये में। 9 महीने की वैलिडिटी के साथ आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है जिसमें जल्दी से आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ताकि आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएं। यहाँ पे आपको पीपीटी नोट्स, CSAT वर्कशॉप, बहुत कुछ मिलता है। डिसिप्लिन एक कोर्स है प्रॉपर, सो एनरोल करिए इसमें टू प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।